साथियों नमस्कार। मैं हूं इस समय पौड़ी में पहले सीडीएस शहीद बिपिन रावत स्मारक पार्क में, और मेरे साथ है आंदोलनकारी नमन चंदोला। साथियों, जैसे आपको पता होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कल संपन्न हो गया है और इस चुनाव में कई स्थानीय मुद्दे भी आए हैं। जैसे भू कानून को लेकर आया है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पलायन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा था, और भ्रष्टाचार को लेकर के। साथ ही एक टिहरी से जो बॉबी पंवार चुनाव लड़े और वो भी एक आंदोलन से जन्मे हुए नेता हैं, और इस समय उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियों के जिस प्रकार से ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया है, बहुत। चंदोला जी, क्या रहा है इस समर्थन पत्र का? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, और हिमालय प्लस चैनल के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करता हूं कि वो लंबे समय से हिमालय प्लस को सपोर्ट करते आ रहे हैं। देखिए, 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें पौड़ी में जिस तरह से स्थितियां बनी हुई थी और राज्य गठन के बाद से ही जिस तरह उपेक्षित पौड़ी को लेकर जनप्रतिनिधियों का रुख रहा है, उसी को लेकर ये समर्थन पत्र दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि एक उम्मीद के रूप में हम लोगों को लगा कि अनिल बलूनी जो हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के करीबी हैं, अमित शाह जी के करीबी हैं, तो मुझे लगा और हमारे साथ के लोगों को ये लगा कि ज़रूर उनके द्वारा पौड़ी को लेकर कुछ बड़ी व्यापक योजनाएं लाई जा सकती हैं, या फिर उनके माध्यम से हम जो हमारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं या फिर ऐसे ऐसे प्रस्ताव हैं जो हमें केंद्र सरकार तक पहुंचाने हैं, तो वो एक अच्छा माध्यम थे अनिल बलूनी जी, और एक अच्छी शख्सियत भी हैं, काफ़ी मिलनसार हैं, उनका स्वभाव एकदम हमारी तरह है। तो इन सब बातों को लेकर ही वो समर्थन दिया गया था। नमन जी, जिस ढंग से पौड़ी की समस्याओं की बात करें तो पौड़ी की समस्याओं का निराकरण आज भी नहीं हो पाया है, इसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पौड़ी की जो हमारी समस्याएं हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी जो समस्याओं को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे वो आम समस्या हैं, राज्य सरकार तक की समस्याएं हैं और ज़्यादातर प्रशासन स्तर की समस्याएं हैं। क्योंकि ये जो चुनाव था, इस समय सभी लोग चुनाव में व्यस्त थे, प्रशासन भी पूरी तरह से वहीं व्यस्त था, और जो हमने आंदोलन भी शुरू किया था वो चुनाव के थोड़ा समय पहले से ही शुरू किया था। हालांकि इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से हो पा रही थी, लेकिन लोगों को एकजुट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क पौड़ी के अंदर रहा है। लेकिन जिस तरह से विभिन्न पार्टियों के विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने हमें समर्थन किया है, इसी को लेकर सबका ये कहना था कि इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग होने जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारे जन समस्याएं हैं उसमें अधिकतर में प्रशासन ने कार्य करने का आश्वासन तो दिया है कि हम शुरू करेंगे, और कुछ में अच्छा कार्य भी हुआ है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी बाकी हैं कि जिनको लेकर प्रशासन के रवैये से जनता भी खुश नहीं है और हम सब लोग भी सहमत नहीं है। अभी जिला अस्पताल की बात कर लीजिए, कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात कर लीजिए, हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं इनके जो ट्रेड एक लाइसेंस फीस का मामला जो था उसको भी निरस्त करने की बात को रखा गया था। हालांकि तमाम पॉइंटों में चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से इसको भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो धरातल पर जस की तस बनी हुई है, और उनको लेकर जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। नमन जी, आप बात कर रहे हैं पौड़ी की, अगर कैसे विश्वास किए, क्योंकि यहाँ पे दो तीन मुख्यमंत्री, चार मुख्यमंत्री पौड़ी से ही हुए हैं, पौड़ी से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पौड़ी से सब लोग राजनीति में, जो उत्तराखंड की राजनीति में पौड़ी का हमेशा दबदबा रहा है, और तब भी पौड़ी की स्थिति बदतर होती जा रही है। देखिए, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सभी लोगों के सामने है, चाहे वर्तमान सरकार की बात हो चाहे विपक्ष की किसी सरकार की बात हो, हमेशा से ही पौड़ी छला गया है पौड़ी को। लेकिन मुझे ये ऐसा लगा कि इस बार, क्योंकि पूरा शहर, ऐसा पहली बार देखने को मिला कि पूरा शहर एकजुट है, और जब पूरा शहर एकजुट है तो हमारे जो केंद्र सरकार तक के प्रस्ताव हैं उनको वहाँ पे पैरवी रखने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, चीचा कांडई और पौड़ी गांव के लोगों ने लगभग 1300-1400 नाली ज़मीन हमको दी है, कहा है कि यहाँ पर विकास के प्रोजेक्ट आने चाहिए। तो उन्हीं को लेकर अगर हम केंद्र सरकार तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं सरकार के ही किसी आदमी का हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा, क्योंकि एक राजनीतिक मंच तो है नहीं, और अगर हम हमेशा विरोधी करते रहेंगे तो फिर हमारे साथ खड़ा कौन होगा। तो इसी को लेकर हमने ये सोचा कि यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आया जाए,
और इन सब बातों को लेकर ही अनिल बलूनी जी को हमने अपना समर्थन दिया था। और मुझे जिस तरह से अनिल बलूनी जी ने आश्वस्त किया है कि शहर के विकास को लेकर वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और ज़रूर इन परियोजनाओं को लेकर हम केंद्र तक पहुंचेंगे और पौड़ी के विकास की बात को करेंगे। अभी आप देखिए, अभी चुनाव के दौरान ही जब मैंने समर्थन पत्र में ये साफ लिखा था अपनी एक पोस्ट में कि पौड़ी की बहुत सारी ज़मीन हमारे पास है, तो प्रदेश के ही कुछ युवाओं ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा कि नमन भाई, अगर आपके पास इतनी ज़मीन है तो हमारे पास भी 3-4 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं और वो सरकार के माध्यम से ही होने, लेकिन हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट पौड़ी में लगे। तो इस तरह से जब हम आपस में संवाद करते हैं और आपस में एकजुट रहते हैं तो ज़रूर विकास का रास्ता देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे वर्तमान जिस पार्क में हम बैठे हैं, शहीद देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत जी की इस स्मारक, और इस पार्क में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आधुनिकता देखने को मिली, ये भी तभी देखने को मिली है जब सब लोग एकजुट थे। सभी लोगों ने कहा कि पार्क बनना चाहिए, विकास की योजनाएं बननी चाहिए। तो ऐसे ही ये पार्क तो केवल एक उदाहरण के तौर पर मैंने इसका नाम यहाँ पे दिया है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली कि जिस प्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी की विकास की बात करें तो इस समय पौड़ी जनपद के अंदर कई लोगों ने विरोध किया और वोट नहीं डाला। देखिए, ये ज़रूर चिंताजनक है कि वोट नहीं पड़ा है, तो जो राष्ट्रीय दल है इन्हें ज़रूर सचेत होना चाहिए। और मैं तो पहले ही दिन से ही ये कह रहा हूँ कि प्रदेश की नीतियों को बनाने के लिए क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक क्योंकि क्षेत्रीय दल के रूप में हम सभी एकजुट नहीं हो पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम सबका भी दुर्भाग्य है। और ज़रूर प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपकी नीतियां जनता के लिए नहीं काम आ रही हैं तो नीतियों को भी बदलना चाहिए। अभी जैसे 3-4 ऐसे गाँव के बूथ सामने आए जहाँ पर वोटिंग नहीं हुई है, लगभग 1500 इस तरह के लोग उन गाँवों में रह रहे हैं, लेकिन उन गाँवों से वोटिंग नहीं हुई है। तो ये अपने आप में चिंताजनक है और उन लोगों की समस्याओं का भी समाधान होना बहुत जरूरी है। केवल बॉबी पवार के साथ टिहरी में भी रहे हैं, टिहरी में क्या स्थिति? देखिए, बॉबी के साथ टिहरी में इस प्रदेश के युवा तो थे ही, लेकिन टिहरी का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के हर युवा के मन में इस बार बॉबी पवार को सांसद बनाने का एक लक्ष्य था, एक संकल्प था। और जिस तरह से हम जब क्षेत्र में गए और क्षेत्र के लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमको मिला, तो हम सभी लोग ये आश्वस्त हैं कि बॉबी पवार जरूर उस सीट पे विजयी होंगे। पूर्व फौजियों ने जिस तरह से हमें साथ दिया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब किसी निर्दलीय व्यक्ति को पूर्व फौजियों का इतनी संख्या में साथ मिला हो, तो कहीं ना कहीं बॉबी के जो समीकरण है वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और ये एक भविष्य की उम्मीद के रूप में भी बॉबी को हम देख सकते हैं, क्योंकि बॉबी मात्र 26 साल की उम्र में जिस तरह से आंदोलन करने के बाद वो बहुत बार जेल भी जा चुका है और बहुत सारी यातनाएं उसने झेली हैं, लेकिन उसने कभी भी पीछे नहीं मुड़ा और ना ही उसने कभी हार मानी है। तो इस तरह से जो युवा आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश में युवा हैं जो एकजुट होकर कहीं ना कहीं आंदोलन के रास्ते प्रदेश की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए आगे आने वाला समय मुझे लगता है कि स्वर्णिम है। हम सबको एकजुट होकर ही आगे बढ़ना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अभी हम सब लोग साथ में हैं, भविष्य के लिए काफ़ी शुभ संकेत उत्तराखंड को मिलेंगे। पौड़ी के विकास के लिए फिर आंदोलन शुरू होगा? जी बिल्कुल शुरू होगा। मैंने पहले ही कहा था कि समर्थन पत्र देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आंदोलन नहीं होंगे। मुझे 12 साल हो चुके हैं जन संघर्षों में। प्रदेश का ऐसा कोई मामला नहीं जहां मैं प्रदेश वासियों के साथ खड़ा नहीं रहा, या फिर इस पौड़ी में ऐसा कोई मामला ऐसा नहीं था जहां मैं अपने इस पौड़ी के युवाओं के साथ या फिर पौड़ी के किसी भी समाज के साथ खड़ा ना रहा हूं। तो आंदोलन बिल्कुल होगा अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि यार अनिल बलूनी जी हमारी बातों को नहीं मानते हैं या फिर हमारी बातों को नहीं समझते हैं। अब वो सोचते हैं कि चुनाव में जीत गया और इसके बाद तो अब कुछ करना नहीं है, तो फिर ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह रहेगा और हम हर संभव तरह से विरोध करेंगे। और कुछ क्या आपको कैसे पता कि अनिल बलूनी जी जीत रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनिल बलूनी जी जीत रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक दुविधा जरूर बनी हुई है। हमने ये कहा कि गणेश गोदियाल से किसी को कोई एतराज़ नहीं था कि गणेश गोदियाल बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने तो खुद पिछले 2022 के चुनाव में श्रीनगर में उनका समर्थन किया था कि गणेश गोदियाल जैसे लोग आगे आने चाहिए। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां, जब सरकार लगभग सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो मेरा एक केवल इतना सा उद्देश्य था, फिर मेरी जो सोच और समझ थी वो इतनी थी कि अगर हम लोग अनिल बलूनी जी को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं अनिल बलूनी जी के दिमाग में भी ये बात रहेगी कि हाँ यार, पौड़ी के लोगों ने मेरा साथ दिया, पौड़ी के स्थानीय लोगों ने
जहां हमेशा से ही नाराज़गी बनी रहती थी भाजपा को लेकर, तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया और अब मुझे पौड़ी के को लेकर जो मेरी सोच है उसको और भी ज़्यादा मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने जो है अनिल बलूनी जी को समर्थन देने का फैसला किया था। तो ये थे हमारे साथ आंदोलनकारी नमन चंदोला और पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक। तो किस प्रकार से पौड़ी के लिए जो सोच है, पौड़ी के लिए आंदोलन फिर शुरू होगा, ये उनका कहना है। अगर पौड़ी के विकास योजनाओं के लिए, पौड़ी के विकास के लिए अगर कोई पार्टी आगे नहीं आएगी तो कोई भी पार्टी हो उसके खिलाफ आंदोलन होगा। धन्यवाद, नमस्कार।